हरे कृष्ण सभी को। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 का श्लोक नंबर 19 करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया वितरतश्चार्थे अस्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर आगे, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ठीक है, अब आगे हम श्लोक नंबर 19 में पहुंचते हैं। ठीक है, सभी लोग साथ में बोले। चातु होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम भिक्ष वैदिकम वैद धाद्य जसंतत्य वेदमेकम चतुर्विधम। तो यहाँ पे श्री सूजी महाराज कहते हैं कि जब वेद व्यास ने देखा कि आने वाला जो कलयुग है वो ऐसा कलयुग है कि जो भी व्यक्ति है वो मौखिक रूप से, पहले क्या होता था कि जितनी भी पढ़ाई होती थी मौखिक रूप से होती थी, वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से गुरु द्वारा अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को दिया जाता था। लेकिन जब वेद व्यास जी ने देखा कि आने वाले कलयुग के समय में लोगों की बुद्धि क्षीण होगी, लोगों की बुद्धि कम होगी, तो उन्होंने जितने भी वेद हैं सबको 4 भाग में बांट दिया। ठीक है, जिससे लोगों के बीच ये ज्यादा फैल सके। फिर आगे श्री सूजी कहते हैं ऋग्यजुः सामाथ वार्ष्य वेदाश्च तवारे उद्घृता इतिहास पुराणाम च पंचमो वेद उच्यते। तो शिशु जी कहते हैं मूल ज्ञान के स्रोत वेदों के 4 भाग बनाए गए, लेकिन जो पुराणों में भगवान की कथाएं हैं उनको पंचम वेद कहा गया। फिर आगे शिशु जी महाराज कहते हैं तत्र वेद धर पहला सामगो जैमिनि कवि वैशम पायन एवैको निष्णातो यजुमा सुत यजुषा यजुषा मुत। फिर शिशु जी कहते हैं वेदों के 4 खंड में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशम पायन यशस्वी हुए। तो यहाँ पे शिशु जी कहते हैं कि वेदों के जब 4 खंड में विभाजित किया तो जो पैल नामक ऋषि थे वो ऋग्वेद के आचार्य बने। ठीक है, और जैमिनी जो थे जैमिनी नामक ऋषि वो सामवेद के आचार्य बने। यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशम पायन यशस्वी हुए। ठीक है, फिर आगे शिशु जी कहते हैं अर्थवार इंकर सामा सित सुमंते तो दारुणो मुनि इतिहास पुराणा राम पिता में रोमहर्षण। फिर आगे से सूजी कहते हैं अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अर्थवेद सौंपा गया, और फिर सुमंतु मुनि अंगिरा ऋषि को अर्थवेद का ज्ञान सौंपा गया, और मेरे पिता यानी शिशु जी कहते हैं मेरे पिता रोमहर्षण जी को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। जो इतिहास थे और जितने भी पुराण थे 18 पुराण, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिता रोमहर्षण जी को ये सौंपा गया। और अथर्ववेद किसको सौंपा गया? सुमंतु मुनि अंगिरा ऋषि को सौंपा गया। ठीक है, फिर आगे श्री सूजी कहते हैं एत ऋषियो वेदम स्वम स्वम वैस्य ननेकधा शिष्य है प्रशिष्यस्त अक्षी अश्रय वीरदास्ते साखिनो अभवन। फिर भगवान शिशु जी कहते हैं इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो यहाँ पे शिशु जी कहते हैं इस प्रकार जिनको जो विभाग सौंपा गया था उन्होंने अपने शिष्यों को इसका ज्ञान दिया, उनके शिष्यों को इसका ज्ञान दिया। इस प्रकार से अनेक अनेक अनुयायी बने, और इस तरीके से वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान आगे चलता गया। ठीक है, फिर आगे शिशु जी कहते हैं त एव वेदा दुर्मे धारयन्ते पुरुषैर यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपण वत्सलः। फिर शिशु जी कहते हैं इस प्रकार अज्ञानी जन समूह
पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो भगवान ने कहा, यहाँ पे सूर्य जी ने कहा कि हे सुनक ऋषि, हे सभी महर्षिगण, इस प्रकार से सूर्य जी महाराज ने अज्ञानी समूह के लिए वेदों को इस तरीके से विभाजित करके, पुराणों को विभाजित करके इस तरीके से उनको लोगों में प्रदान किया कि लोग इस सभी के ज्ञान को अच्छे से आत्मसात कर सके, भले उनके पास कम दिमाग क्यों ना हो। ठीक है। फिर आगे से सूर्य जी कहते हैं, श्री शुद्र द्विज बंधुना त्रयीन श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदहि इति भारत माख्यानम कृपया मुनीना कृतम। फिर आगे श्री सूर्य जी कहते हैं, महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों को, शूद्रों को तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो ऋषि महर्षि यानी जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने सोचा कि मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में महाभारत एक सर्वोच्च ग्रंथ साबित होगा। इसलिए महाभारत में किस प्रकार से स्त्रियों को व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से परिवार रहना चाहिए, तो एक परिवार एकजुट रहे, इसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की, जिससे स्त्रियों, शूद्रों और जितने भी द्विज बंधु हैं उनके लिए महाभारत नामक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया गया। तो आज ये यहीं पर हम यहाँ पे हम यहीं को एंड करते हैं। ठीक है, और कल से हम श्लोक नंबर 26 के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।